अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट विद नेमत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह। नाजरीन, कल जो मैंने वीडियो दी थी उसमें ये बताया था कि हामिद मीर ने किस तरह पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की एजेंसी है ISI उसके ख़िलाफ़ हर्जा सराई की है। मामला जो हुआ उस पर भी वीडियो मौजूद है कि असद तूर पे हमला हुआ जिसका इल्ज़ाम ISI पर लगाया गया। हामिद मीर ने फ़ौज को धमकियाँ दी कि हम आपके घरों में घुसकर आपके घरों की बातें बताएंगे वगैरह वगैरह। तो आज जो ताज़ा तरीन ख़बर है, रातों रात ये फ़ैसला हुआ कि हामिद मीर साहब को उनका जो प्रोग्राम है कैपिटल टॉक उससे अलग कर दिया गया है। यानी उनका जो प्रोग्राम है अब वो कोई और होस्ट करेगा। प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, कैपिटल टॉक है वो चलेगा, लेकिन उसका एंकर कोई और होगा। हामिद मीर को फ़िलहाल ऑफ एयर कर दिया गया है, जिस पे अब मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद जो है वो इदारों का प्रेशर है जियो पर, जिसकी वजह से जियो ने हामिद मीर को जनाब निकाल दिया है चैनल से। लेकिन हकीकत क्या है इस पे अब आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नाजरीन, हामिद मीर वो इंसान है जिसने हमेशा अपने शो में नहीं दूसरों के शो में जाके पाकिस्तान की फ़ौज की बुराइयां की हैं, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी बुराइयां की हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान की बुराइयां की हैं और अवार्ड भी हासिल किए हैं। और हामिद मीर वो बंदा है जिसने कई सहाफ़ियों की जो है कि ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके उनको मतलब एक किस्म से मुश्किल में डाल दिया। उनको फ़ोन कॉल पे धमकियाँ भी मौसूल हुई। ये मैं एक बड़े मोतबर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान की बात कर रहा हूँ, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने उनके कुछ क्लिप्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से एडिट करके चलाए, जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ जो है वो थ्रेट कॉल्स भी मौसूल हुई। उनकी ज़बानी जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको थ्रेट्स कॉल मौसूल होती रहीं, जिसके बाद उन्होंने इदारों को रिटन एप्लीकेशन दी कि ये मसला है और इस तरह मुझे थ्रेट कॉल्स मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हामिद मीर साहब को आर्मी या ISI जियो से नहीं निकलवा सकती। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों की बात है, एक फंक्शन था जिस पे मतलब एक डिनर दिया जा रहा था सहाफ़ियों को, जिसमें और भी सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे, हामिद मीर से भी सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ना मैं कोई अपने मेरे ज़राए हैं जिनकी ये मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि ये भी मैं एक मोतबर सहाफ़ी हमारे हैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ। और उन्होंने बड़े वसूख से ये बात कही थी कि वहाँ पे हामिद मीर साहब भी मौजूद थे और हामिद मीर साहब से सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो फ़ौजी आए, उन्होंने हामिद मीर साहब को टेबल से उठाया और एक जो स्पेशल टेबल था उस पर जनरल साहब के साथ जाकर बिठा दिया है। अब उस पर बाज़ जो सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने एतराज़ भी किया, वहाँ पे बात भी की कि हामिद मीर जो है वो हमेशा फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, फ़ौज की इसने हमेशा बुराइयाँ की हैं, तो इसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है बाकी सहाफ़ियों के बैठे हुए, एक को उठा के जनाब आप स्पेशल टेबल पर बैठा रहे हैं। तो बाकी सहाफ़ी तो ज़ाहिर है वो उससे भी सीनियर सहाफ़ी थे, वो नाराज़ भी हुए। इसके अलावा रमज़ान में जो है एक अफ्तारी दी जा रही थी, जो अफ्तारी दी जा रही थी आर्मी की तरफ से, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात थी वो थी सहाफ़ियों की अफ्तारी के बाद, तो हामिद मीर साहब को उठाकर जहाँ पे आर्मी चीफ साहब बैठे हुए थे वहाँ पे साथ बैठा दिया गया, जिस पे भी जो सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने एतराज़ उठाया। अब इतना प्रोटोकॉल एक ऐसे सहाफ़ी को जो हमेशा फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, तो फ़ौज उसे अपने इदारे से नहीं निकलवाएगी। और इदारे से क्यों निकाला गया है, इस पे जो जियो न्यूज़ है, जंग ग्रुप है, उसका मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। ये भी हो सकता है कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो कि हमें, ज़ाहिर लोग तो यही समझेंगे जब तक जियो का मौक़िफ़ नहीं आता कि इदारों का, फ़ौज का या इंटेलिजेंस का प्रेशर था जियो पे, जिसकी वजह से इन्होंने हामिद मीर को निकाल दिया है। जब तक जियो का जो अपना मौक़िफ़ है कि क्यों निकाला है वो सामने नहीं आ जाता, तब तक लोग यही समझेंगे कि फ़ौज का प्रेशर था। तो इसलिए अब इदारों को ये चाहिए कि ये जो जियो या जंग ग्रुप है इसको कहा जाए कि वो उन्होंने हामिद मीर को निकाला है तो मीडिया पे उसकी वजह बयान करें कि हामिद मीर को शो से अलग क्यों किया गया है, उनको शो से ऑफ एयर क्यों किया गया है। अच्छा, ये ऑफ एयर भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किया गया है, हो सकता है बाद में बुला भी लिया जाए, हो सकता है ना भी बुलाया जाए, हमें हामिद मीर हो सकता है दोबारा आए ना आए। लेकिन बात यहाँ करने का मकसद ये है कि जो भी मामलात हुए, कल की जो तकरीर थी, जियो का भी ये जो है वो अपनी वजह शोहरत है
कि उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़, इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ हमेशा कैंपेन्स चलाई हैं। अब उनका भी एक अपना है। तो कल की जो तकरीर थी परसों की, फ़ौज को जो धमकियाँ दी गई थी, इसकी वजह से तो जियो हमें हामिद मीर को अलग नहीं करेगा। हो सकता है उनके कुछ अपने मामला चल रहे हों आपस में, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात को लेके, इस बात को मतलब एक किस्म से मुंह दे के निकाल दिया हो कि आप जी जो है प्रोग्राम से अलहदा हो जाएं। आपको याद होगा कि कुछ दिन नहीं, मतलब काफ़ी अर्सा हो गया, पहले जब GNN नया बना था तो हामिद मीर साहब कैपिटल टॉक छोड़ के GNN पर चले गए थे, जिसके बाद जो है कुछ अरसा GNN पर प्रोग्राम किया और बाद में जियो न्यूज़ की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने हामिद मीर को कहा कि अगर आप कल तक वापस नहीं आते तो आपका प्रोग्राम ये सहाफ़ी करेगा और दूसरा जो सहाफ़ी है वो उसका प्रोग्राम कर लेगा। तो हामिद मीर साहब ने रातों रात GNN छोड़ दिया था और वो वापस चले गए थे। अब जब तक जियो न्यूज़ का मौक़िफ़ सामने नहीं आता, लोग यही समझेंगे, और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जब तक अगर तो जियो न्यूज़ अपना मौक़िफ़ नहीं पेश करता और हामिद मीर दोबारा चैनल पर आ जाता है तो हामिद मीर पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर आएगा, क्योंकि बहुत सारी जो है सियासी शख्सियात हैं, सियासी जमातें हैं जो हामिद मीर की जो है वो के हक़ में बयानात भी दे रहे हैं। और नून लीग ने भी बयान जारी किए। हालांकि नून लीग का ये काम रहा है सहाफ़ियों को ऑफ एयर करना, सहाफ़ियों को पैमरा के नोटिस भिजवाना, सहाफ़ियों पर बैन लगाना। अब वो भी जो है वो इसके हक़ में बोल रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ सियासी ज़ाहिर जमातें भी बोल रही हैं, सियासी शख्सियात भी बोल रहे हैं। तो हामिद मीर मेरे ख्याल से अगर दोबारा जियो पर आते हैं तो वो पहले से ज़्यादा तगड़े होकर आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।